नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज कारगिल युद्ध के वीरों को याद किया और कहा कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी दुनिया ने हमारे सैनिकों और भारत की ताकत को देखा। पीएम ने कहा कि आज ही के दिन 21 साल पहले हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। कारगिल का युद्ध जिस परिस्थितियों में हुआ था उसे भारत कभी नहीं भूल सकता है। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ की आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने का दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयास कर रहा था। पीएम ने कहा कि कहा जाता है ना बैरू अकारण सब काहू, सो जो कर हित अनहित ताहू। सो यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करते हैं उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। पीएम ने आगे कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर बैठा दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना और वीर जवान जीत पहाड़ के ऊंचाई की ही नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई है। मुझे भी उस समय कारगिल जाने और वीरता के दर्शन का मौका मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूँ कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग कारगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान अटल जी ने लाल किले से जो कहा था वो आज भी हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक है। तब अटल जी ने देश को महात्मा गांधी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। उनका मंत्र था कि कभी किसी को कोई दुविधा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं। गांधी जी के विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा कि कारगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया था। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें ये सोचे कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उस दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। मैं आज के दिन मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का स्मरण करता हूं और उन्हें शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्त परिजनों को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का, बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। साथियों, यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। अभी हाल ही में मुझे लेह लद्दाख जाने और वहाँ से इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी वहाँ जाना हुआ था और उन्होंने वहाँ अपने सैनिकों के साथ एक जीवंत
संबंध स्थापित किया। मैंने अनुभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जांबाज बहादुरों ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वे अपने दिल और दिमाग दोनों से इस देश को समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले मैंने वहां बहुत बड़ा बदलाव देखा। वह चाहे इक्विपमेंट प्रोफाइल हो, हाल ही में डिप्लॉयड गन्स हों या फिर एरियल एसेट्स हों, जो न केवल ट्रूप्स की बल्कि टैंक्स और बीएमपीज की भी स्पीडी मोबिलाइजेशन में सक्षम है। मित्रों, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। वह न किसी जात का होता है, न किसी मजहब का, न किसी वर्ग का होता है, न किसी वर्ण का। उसका एकमात्र धर्म होता है कर्तव्य निष्ठा। सैनिक का एकमात्र धर्म होता है अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सेवा भाव। यह कहते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इसी कमिटमेंट के कारण हमारा देश एक सुरक्षित और गौरवपूर्ण जीवन जीता है। साथियों, आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है। देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही, साथ ही देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है। इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हमेशा अमन चैन बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे और हम लगातार विकास के पथ पर उन्मुख रहें। मैं समझता हूं हमारे वीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी